हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे सभी के 11th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सभी 12th क्लास में आ चुके हैं, तो आज हम क्लास 12 कॉमर्स वालों का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा नाम है भारती भाटके और मेरे साथ आज हम अपना कॉमर्स का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आज हम अकाउंट का सफ़र शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास 12, जिसमें आपको आपके अकाउंट सब्जेक्ट में आपका पूरा सिलेबस जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप है, सेकेंड पार्ट कंपनी है, थर्ड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जिसमें पार्टनरशिप का वेटेज 36 मार्क्स रहेगा, कंपनी का वेटेज 24 मार्क्स रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेटेज 20 मार्क्स रहेगा। तो हम यहाँ पर आज कंपनी का पोर्शन लेके शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है और ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, तो हम इसको आज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी, जैसा कि पहले हम इसके नाम से इंट्रोड्यूस हो जाए कि कंपनी होती क्या है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपनी क्या होती है, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। कंपनी के मेन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ इंसान ने बनाई है, ह्यूमन मेड, हमें बनाया है गॉड ने, लेकिन हमने जो चीज़ बनाई है वो आर्टिफिशियल। तो कंपनी भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान ने हमको बनाया, हमने कंपनी को बनाया, तो कंपनी हो गई आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये हम है, लेकिन जो कंपनी हम बनाएंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन होगी। ठीक है, वो भगवान के बनाए हुए पुतलों की तरह चल फिर नहीं सकती है, इसलिए वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। अब क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि वो बनाई गई है बाय लॉ के थ्रू। किसके थ्रू बनाई गई है? लॉ के थ्रू बनाई गई है। हमारी तरह हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह नहीं होते हैं, वो बनाई जाती है कानून के तहत। उसके जितने भी एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उसमें जो भी सारे उनके कंटेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ मेंशन होते हैं। अब है इट हैज़ अ लीगल एंटिटी। तो क्योंकि हम दिखाई देते हैं, हमारी एंटिटी दिखाई देती है कि हमारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक, कान, मुंह सब हैं, तो दिखाई देता है। लेकिन कंपनी की जो एंटिटी मतलब क्या होता है? अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व। जो भी हमारे हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे हैं, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हिंदी का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है ना, तो हम उसको भी ज़्यादा आगे अपने वीडियो में उसको भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा कि इट हैज़ अ लीगल एंटिटी। तो लीगल एंटिटी का मतलब होता है कानूनी अस्तित्व जो भगवान का। ठीक है, तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है लीगल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन डॉक्यूमेंट्स में होता है। लीगल एंटिटी जो किस में होती है? डॉक्यूमेंट्स में होती है, पेपर वर्क में होती है। इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो। कंपनी एक बार शुरू हो जाती है तो किसी भी मेंबर के, किसी भी शेयर होल्डर के डेथ हो जाने से, उसके चले जाने से, रिटायर हो जाने से, बीमार हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है, इसलिए उसको हम परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो, जो चलता रहता है। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। जैसे पार्टनरशिप हमने देखा है, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? आपके जितने 2 पार्टनर है, मान के चलो एक की डेथ हो गई तो बस अपने आप बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म से खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके शेयर कंपनी से बाहर है, उन्हें खरीदे हुए पैसा कंपनी में लगा हुआ है। किसी भी शेयर होल्डर के आने जाने से, डेथ हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने शेयर किसी और को बेच देता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी होते हैं, तो इस तरह से चलती रहती है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझ में आया? जो कभी खत्म ना हो। इट्स ए कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। अब कंपनी का जो पैसा होता है पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि जिसने कंपनी खोली है केवल पूरा पैसा उसी ने अपना लगा दिया, नहीं। उसमें जो पैसा होता है, उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो कैपिटल जो होती है उसका एक पोर्शन इश्यूड कैपिटल होता है, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है? शेयर कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो शेयर में डिवाइड होती है, ठीक है, और उसको हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि पब्लिक अपना पैसा लगा सकती है। पब्लिक को इनवाइट करने के लिए हम उनको शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करके। प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो कैपिटल जो डिवाइड होती है वो छोटी छोटी यूनिट में, अपने जैसे कि मान के चलो आपकी कैपिटल यहाँ पे मान के चलो 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख कोई इकट्ठा नहीं लगाएगा, लेकिन अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जैसे
हमने उसके 1000 टुकड़े कर लिए। अब 1000 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा कितने का बचता है, 100 रुपीज़ का, तो ये कहलाएगा शेयर। ये क्या कहलाएगा, शेयर। तो ये जो स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट क्या कहलाएगी, 100 रुपये, ये शेयर कहलाएगी, ठीक है ना। तो जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइड होती है स्मॉल यूनिट पे और शेयर कहलाती है। और इसके जो मेंबर होते हैं जो शेयर को परचेस करते हैं, शेयर को जो परचेस करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ कॉमन सील। अब हमारी आइडेंटिटी हमारा नाम होता है, कोई हमको बुलाएगा, हाँ भारती जरा सुनना, तो ये उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो और अगर मेरे नाम का कोई चेक होगा तो मुझे साइन करना होगा, कोई भी चीज़ अगर मेरे नाम से खरीदनी होगी तो बिल में मेरा नाम आएगा, मैं वहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो साइन करूँगी, बैंक में जाऊँगी तो साइन करूँगी। लेकिन जो कंपनी होती है भाई वो भी तो व्यक्ति है, वो क्यों ऐसा सब नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, ठीक है। इसके लिए एक कॉमन सील होती है कि कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी बिल होंगे, जितने भी सारे लेन देन होंगे, खरीदना बेचना, जहाँ पर सील की ज़रूरत होती है, पेमेंट पे सील साइन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कंपनी की जो होती है सील काम करती है, जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि जैसे स्कूल कॉलेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है उनके नाम की एक सील होती है। तो भाई इस स्कूल का बिजली का बिल आ गया, या इस स्कूल का ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, तो किस नाम से होता है, उसके नाम से होता है और उस पर उसकी सील लगी हुई होती है। भाई हमारे मोबाइल का बिल हमारे नाम से आता है, लेकिन स्कूल कॉलेज का बिल स्कूल के नाम से आता है, तो पेमेंट कौन करता है, स्कूल, भले ओनर पे कर रहा है लेकिन स्कूल की तरफ से होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सील लगी हुई होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जब कंपनी कोई लेन देन करती है तो वहाँ पर सील लगी हुई होती है, ठीक है। अब कंपनी और व्यक्ति में एक और खास कॉमन चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर जिस तरह से केस कर सकता है, उसी तरह से कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी और कंपनी पर केस कर सकती है, कोई पंगा नहीं लेने का, है ना। तो यहाँ पर अगर कंपनी के साथ कोई भी चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है या कंपनी के नाम का मिसयूज करता है तो कंपनी केस कर सकती है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी पर केस कर सकता है। तो यहाँ पर हम इस कंबाइंड इन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो एक मीनिंग भी तैयार हो जाता है आपका और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी तैयार हुआ, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या ये टॉपिक समझ में आया और क्या आप आगे साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।